अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20.4 क्लास मैट्रिक की, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस इन द टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अब ये अल्फा और बीटा क्या चीज है, ये इससे पहले हम इससे पिछली एक्सरसाइज 20.3 में पढ़ चुके हैं। जो ये अल्फा और बीटा क्या चीज है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, जिनके फार्मूलाज भी हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़े थे। मैं रिव्यू करवा लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था c/a। बट यहां पर हमें सवाल में क्या बोला जा रहा है, सिर्फ हमने इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अल्फा और बीटा की फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और एक्सप्रेस करो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। मतलब के आंसर्स जो हमारे आएंगे उसमें सिर्फ दो तरह की टर्म्स होंगी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इनकी पावर्स हो सकती है, हाईएस्ट पावर्स आ सकती हैं, पर टर्म्स जो है वो सिर्फ ये दो होंगी, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये 4-5 फार्मूलाज है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में भी हमने पढ़े थे ये फार्मूलाज। सबसे पहला फार्मूला मैंने लिखा है 4ab = a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। दूसरा a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला है। तीसरा a³ + b³ का फॉर्मूला है। और चौथा a + b के होल स्क्वायर, और फिर पांचवा a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अपनी कंडीशन को देखते हुए हम फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मुझे गिवन है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब इस टर्म को देखते हुए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला हमारे जहन में क्या आता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते थे अगर हमें ये लास्ट वाली ये स्टेटमेंट सवाल में ना दी गई होती। सवाल में हमें क्या बोला जा रहा है, दो फॉर्म्स पे चेंज करने, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अगर मैं इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो इधर a² + b², मैं इसको पहले फॉर्मूला के मुताबिक लिख लेता हूं। तो इस तरह से टर्म मेरे पास बनेगी α² + β² -2 अल्फा बीटा। अब मेरे पास ये आंसर आ रहा है, मेरे पास क्या आ गया, α² + β²। मुझे चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो मतलब इस तरह से इस फार्मूला से मैं ये सवाल नहीं कर सकता। तो ये फार्मूला तो हमारा जो है वो कैंसिल हो गया, ये फार्मूला हम इस सवाल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा कोई फार्मूला देखते हैं जिसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा हो। तो फार्मूला मुझे कौन सा मिला, सबसे पहला फार्मूला जो यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं सेम फार्मूला दोबारा से कॉपी कर दूंगा, 4ab = a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। फार्मूला को सेट कर लेता हूं, पहले अल्फा बीटा इसकी जगह पुट कर दूंगा, a की जगह आ जाएगा अल्फा, b की जगह बीटा। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे चाहिए क्या, सवाल में मुझे टर्म गिवन है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। तो इस टर्म को मैंने अलहदा करना है। यहाँ पर ये टर्म माइनस हो रही है, इसको मैं लेफ्ट साइड पर लेकर आऊं तो ये टर्म आ जाएगी प्लस में। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब मैंने सिर्फ इस टर्म का आंसर निकालना है। जब मैं यहाँ पर लाया तो ये टर्म इसके साथ आ गई, पर मुझे ये टर्म नहीं चाहिए। ये यहाँ पर प्लस हो रही है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगी। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। ये मेरे पास फार्मूला बन गया। तो मैं लिख लूंगा नाउ, लास्ट में डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। आंसर मेरे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। ये मेरे पास पार्ट 1 का जो है आंसर आ गया। तो सिंपल हमने क्या सीखा, सवाल हमने देखना है, सवाल के मुताबिक हमने कंडीशन को देखते हुए फार्मूला अप्लाई करना है, और फार्मूला का जो आंसर आएगा इसमें देखें ये आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा। मतलब कि हमने सॉल्व करके सिर्फ इन दो तरह के आंसर्स हो सकते हैं। आंसर में ये दो टर्म्स आ सकती हैं, इसके अलावा कोई टर्म नहीं आ सकती। हाईएस्ट पावर हाँ आ सकती है हमारी, जैसे ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। पार्ट 2 में इसका लिख लेता हूं। तो
पार्ट 2 मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसमें बुक में मिस्टेक है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब नहीं होगा, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। पार्ट 2 इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर अब हमें ये कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन के मुताबिक हमने सबसे पहले अपने फॉर्मूला ढूंढना है। जो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो ये रहा फॉर्मूला हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, किसके बराबर है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख लूंगा, ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये बुक में मिस प्रिंटिंग है, वो ठीक कर लीजिएगा क्वेश्चन में। अब यहाँ पर मैं ए बी की जगह अल्फा बीटा पुट कर लूंगा, तो ये आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब के माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये टर्म मेरे पास आ जाएगी। तो अब ये मुझे सवाल में गिवन है, मैं इसकी जगह ये पुट कर लूंगा। सो नाउ आंसर मेरा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा। पार्ट 2 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 मैंने यहाँ पर लिख लिया। पार्ट 3 में थोड़ा सा घुमाया गया है। सिर्फ क्या किया गया है, अल्फा बीटा इसकी पावर -1 दे दी गई है। तो इसको हमने सिर्फ सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर। हमें पता है किसी भी टर्म की पावर -1 कब होती है, हमने 9th क्लास में सीखा था। अगर तो टर्म नीचे गिवन है 1/x जिसकी पावर है 2, और अगर मैंने इसको नीचे से ऊपर लेकर जाना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी पावर का साइन चेंज कर दूंगा। नीचे पॉजिटिव में थी, ऊपर जाकर नेगेटिव में हो गई। तो अब हमें जो गिवन है वो इस तरह की टर्म गिवन है, मैंने उसको इस तरह से बनाना है। तो ऊपर पावर -1 है, जब नीचे आएगा तो बीटा की पावर क्या हो जाएगी, +1। फिर आ जाएगा प्लस ये बीटा स्क्वायर, यहाँ पर सेम अल्फा की पावर -1 है, फिर नीचे आएगा तो अल्फा की पावर +1 हो जाएगी। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ पर ये दोनों टर्म्स फ्रैक्शन नंबर्स हैं और दोनों प्लस हो रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा इधर आकर अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ये बीटा इधर आकर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फा को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। कैसे हुआ, ये हमने एक पावर रूल पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था बेसिस जो है वो सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर वाली टर्म तो हमें जो सवाल में बोला गया वही है, तो इसको तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर वाली टर्म जो है वो हमारी डिफरेंट है, तो इसलिए न्यूमरेटर वाली टर्म पर हमें कोई फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। टर्म क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मतलब कि हमारे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो मैं इस फार्मूला के मुताबिक पहले वैल्यूज लिख लूंगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा के। मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर है, इस पूरी टर्म के। तो मैं इस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह ये वाली पूरी टर्म लिख लूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। और डिवाइड में मेरी ये वाली टर्म जो थी वो सेम आ जाएगी, अल्फा बीटा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 मैंने यहाँ पर लिख लिया, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इसको। मुझे गिवन है अल्फा क्यूब बीटा, सेम कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट स्टेप में, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब इस तरह का तो कोई फार्मूला मेरे पास है ही नहीं जिसमें पहले दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो फिर दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, ऐसा फार्मूला तो है ही नहीं। तो अब इस टर्म को हमें इन फार्मूलाज के जरिए ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखूंगा मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ इसमें से, क्योंकि हमें पता है अगर कोई टर्म जो है उसको तोड़ना हो तो हम उसमें से कोई कॉमन देखते हैं। सबसे पहले कुछ टर्म कॉमन निकल रही है
तो यहाँ पर क्या है अल्फा क्यूब और यहाँ पर क्या है अल्फा, मतलब कि यहाँ पर 3 अल्फा मौजूद है और यहाँ पर सिर्फ 1 अल्फा मौजूद है। तो दोनों में कॉमन क्या है 1 अल्फा, दोनों में कॉमन है। इसी तरह से यहाँ पर 1 बीटा मौजूद है और यहाँ पर 3 बीटा मौजूद है। कॉमन कितने हैं 1 बीटा कॉमन है। यहाँ पर अल्फा क्यूब था, 1 मैंने कॉमन निकाल लिया तो बच कितने गए 2, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। बीटा था मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर, बच गया सिर्फ 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होके यही टर्म वापस आ जाएगी। प्लस अब यहाँ पर ये 1 ही अल्फा था, मैंने कॉमन निकाल लिया तो अल्फा तो खत्म हो गया। बीटा क्यूब है, 1 मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर भी बच गया बीटा का स्क्वायर। अभी भी हमारा सवाल सॉल्व नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में टर्म हमारे पास आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमने किस में लिखना है अल्फा प्लस बीटा में। हाईएस्ट पावर इन दोनों की खत्म करनी है और फार्मूला भी मेरे पास कोई नहीं है यहाँ पर, तो एक फार्मूला मैं लेकर सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूँ जिसमें हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब के आ रहा हूँ। जिस तरह से ये फार्मूला है मेरे पास, इस फार्मूला में क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं इस फार्मूला को यहाँ पर लिख लेता हूँ और फिर मैं बताता हूँ जो किस तरह से इसको हम एक्सपेंड करेंगे इस कंडीशन में। प्लस 2ab। अब मुझे चाहिए क्या, ये और भी आसान करते हैं, ए बी की जगह मैं अल्फा और बीटा पुट कर लेता हूँ और भी आसान हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। हम इसकी जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अगर इस फॉर्मूले से वैल्यू निकल आई तो हम पुट कर सकते हैं। तो ये देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मुझे वैल्यू चाहिए, मैंने क्या करना है इस 2 अल्फा बीटा को यहाँ से हटाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस में यहाँ पर इस तरफ आएगी तो -2 अल्फा बीटा बराबर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेरे पास टर्म क्या बनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, इस टर्म के बराबर होता है। तो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये वाली पूरी टर्म पुटअप कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, पहले ये वाली टर्म अल्फा बीटा सेम आएगी अल्फा इंटू बीटा और फिर मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ यहाँ पर और फिर मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपल खाली थोड़ा सा हमें सवाल में घुमाया गया था, जो टर्म जो है एक ही साथ 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पर भी 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दिया था, तो इसलिए उसको सिंप्लीफाई हमने इस तरह से किया। पहले कॉमन जो निकल रहा था उसको कॉमन निकाल लिया और कॉमन निकालने के बाद फिर अपने फॉर्मूलाज को देखते हुए फॉर्मूला पुटअप कर लिया। पार्ट 4 कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 मैंने यहाँ पर लिख लिया। पार्ट 5 में क्या बोला जा रहा है 1 अल्फा क्यूब प्लस 1 बीटा क्यूब। अब यहाँ पर इसको पहले तो मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ जिस तरह से हमने पार्ट 4 में सिंप्लीफाई किया था। फर्स्ट स्टेप में सवाल सेम कॉपी करेंगे 1 अल्फा क्यूब प्लस 1 बीटा क्यूब। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं दोनों फ्रैक्शन से, तो प्लस कर लेंगे, डिनोमिनेटर्स वाली टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी 1 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। ये बीटा क्यूब इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ये अल्फा क्यूब इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मेरे पास न्यूमरेटर में टर्म आ गई बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब और डिनोमिनेटर में अल्फा क्यूब और इंटू बीटा क्यूब। और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, बीटा को मैं बाद में लिख लूंगा और अल्फा को पहले लिख लूंगा। पॉजिटिव में है दोनों टर्म्स, प्लस हो रही है तो मैं पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। यह हम इससे पहले चैप्टर नंबर 18 में कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। अगर 2 टर्म्स हैं जो पॉजिटिव में हैं, दोनों प्लस हो रही हैं, तो हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं नीचे दोनों पर पावर क्यूब है तो मैं पावर जो है वो कॉमन निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे सवाल में अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में लिखना है आंसर में, तो इसलिए मैंने पावर कॉमन निकाल ली।
पावर मैंने नीचे से कॉमन निकाल ली पर ऊपर से कॉमन नहीं निकाली। इसकी वजह क्या है, नीचे दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई हो रही हो तो उस सूरत में हम पावर को कॉमन निकाल सकते हैं, पर जब प्लस या माइनस हो रही हो तो उस सूरत में हम पावर को कॉमन नहीं निकाल सकते। भले वो सेम पावर भी हो हम कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब प्लस या माइनस होने की सूरत में हमारे पास फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं। तो ऊपर हमारे पास है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो मेरे पास टर्म है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, ये बराबर है, मैं अपना फॉर्मूला देख लेता हूँ, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा बीटा और मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा। मतलब मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह ये वाली टर्म पुट अप कर सकता हूँ, तो आ जाएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। डिवाइड में मेरे पास ये वाली टर्म जो वो सेम आ जाएगी, अल्फा बीटा का होल क्यूब, ये मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। पार्ट 6 मैंने यहाँ पर लिख लिया, क्या बोला जा रहा है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। अब इस कंडीशन को देखते हुए सबसे पहले जहन में क्या आता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से सॉल्व कर लें। पर यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन अल्फा है, उसमें सिर्फ अल्फा था, यहाँ पर 1 अपॉन बीटा है और उसमें सिर्फ बीटा था। तो यहाँ पर अगर मैं 1 अपॉन अल्फा करके फिर ए की जगह पुट करूंगा फिर बी, तो बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो मैं पहले ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को ही सिंप्लीफाई कर लूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा और ये बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका भी होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, ऊपर अंदर ब्रैकेट में मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आया उस आंसर पे मैंने दोनों पे अलग अलग पावर्स को अप्लाई कर दिया। अब ऊपर मेरे पास क्या है, बीटा माइनस अल्फा, तो ए माइनस बी वाला ही लगेगा यहाँ पर, ये ए और ये बी, तो इस पे मैं यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा 1 वाला। तो फार्मूला मेरे पास क्या है, 4ab इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इस फार्मूला को, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का अभी जो पार्ट 1 किया था इसमें सॉल्व किया है। अब यहाँ पर इसकी जगह मैं वैल्यूज पुट अप कर लूंगा, तो ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 4 बीटा अल्फा। मतलब बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर किसके बराबर है, इस पूरी टर्म के, तो मैं न्यूमरेटर में ये टर्म पुट अप कर लूंगा, तो आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 4 बीटा अल्फा और बीटा अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर सेम आ जाएगा। अब मैंने आंसर किस फॉर्म में लिखना है, अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में। नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म तो मेरी ठीक है, पर न्यूमरेटर में मेरी वैल्यूज जो है आगे पीछे। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर अभी पार्ट 5 में ही मैंने बताया, अगर तो दो टर्म्स हैं जो प्लस हो रही हैं तो उनकी पोजीशन को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी एग्जांपल इस तरह से मैं 2 + 3 करूं या 3 + 2 करूं, आंसर मेरे पास 5 ही आएगा। तो अगर तो वो पॉजिटिव में है, दोनों प्लस हो रही हैं, तो उनकी पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने इसकी पोजीशन को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये नेगेटिव में थी, अल्फा जो है माइनस में था और बीटा प्लस में था, तो अगर मैं पोजीशन चेंज करता तो इसके आंसर पे फर्क पड़ता। अब यहाँ पर मैं इसको और सिंपल अपने जो सवाल में कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक लिख लूंगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी सेम वही तरीकेकार है। मैं 2 × 3 करूँ या 3 × 2 करूं, आंसर मेरा हमेशा 6 ही आएगा। इसलिए हम इसकी भी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, और ये अल्फा बीटा का स्क्वायर, ये मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन
2x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस। अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिर्फ बोला जा रहा था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करो, सिर्फ इस फॉर्म में इनका आंसर लाओ। यहां पर बोला जा रहा है इसको कंप्लीट सॉल्व करके इसका आंसर निकालो। तो यहां पर देख लेते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, इस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हमें किस टर्म की जरूरत है। तो ये मेरे पास गिवन है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का होल स्क्वायर। अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं एलसीएम ले लूंगा, तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। पॉजिटिव में है, दोनों टर्म्स प्लस हो रही है, मैं पोजीशन चेंज कर सकता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। मतलब कि इस टर्म का आंसर निकालने के लिए मुझे दो वैल्यूज की जरूरत है, एक अल्फा प्लस बीटा की और एक अल्फा इंटू बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा भी मैं निकाल सकता हूं और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकता हूं। किस तरह से? इक्वेशन मुझे सवाल में गिवन है, मैं सम ऑफ रूट्स निकाल सकता हूं जो कि अल्फा प्लस बीटा के बराबर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी इक्वेशन की मदद से निकाल लेता हूं जो कि अल्फा इंटू बीटा के बराबर आएगा। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पर 2x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देखते हुए मैं a, b और c की वैल्यू को डिफाइन करूंगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को निकालने के लिए मेरे पास a, b, c की वैल्यूज का होना जरूरी है। x² के साथ है 2, तो a बराबर है 2 के, यहाँ पर -3 और ये 7। मालूम करने जा रहा हूं मैं सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, SOR, सम ऑफ रूट्स, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। फॉर्मूला इसका -b/a। वैल्यूज पुट कर लूंगा इसकी जगह में, -b तो माइनस फॉर्मूले का और b की जगह b की वैल्यू, तो ये -3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 2। माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा का मेरे पास आंसर आ गया 3/2। इस आंसर को मैं अपने पास यहाँ पर साइड पे लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का आंसर आया है 3/2। अब इसके बाद मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मैं मालूम कर रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा से। फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का C/A। मालूम कर रहा हूं मैं अल्फा इंटू बीटा, C की वैल्यू क्या है 7, A की वैल्यू क्या है अपॉन में 2। तो मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी यहाँ पर अपने पास साइड पे लिख लूंगा 7/2। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आ गई। मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसकी जगह पे वैल्यूज को पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2, तो ये 3/2 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7/2, तो ये आ गया 7/2 और ये होल स्क्वायर सेम आ जाएगा। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा मेरे पास 3/7 होल स्क्वायर। दोनों पर स्क्वायर अप्लाई होगा तो ऊपर न्यूमरेटर में 3 का स्क्वायर, नीचे 7 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आंसर आएगा 9, 7 का स्क्वायर आंसर आएगा 49। मेरा ये आंसर आ गया। पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 मैंने यहाँ पर लिख लिया, बोला जा रहा है अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है और वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले मैं इसका एलसीएम लूंगा। एलसीएम लेने पर मेरे पास डिवाइड में आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर इधर आकर अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये बीटा स्क्वायर यहाँ आकर बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करने पर ये दोनों बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस यहाँ पर आ जाएगा बीटा क्यूब डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, दोनों से स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यूज किया है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सिंस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर है अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब के -3 अल्फा इंटू बीटा
इंटू अल्फा प्लस बीटा। इस पूरी टर्म की जगह मैं ये वाली वैल्यू लगा दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने पार्ट 1 में निकाली थी, इसलिए ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर साइड पे अपने पास लिख ली थी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पर अब निकालनी पड़ती दोबारा से, तो इसलिए मैंने पहले ही निकाली हुई है, तो मैं यही वैल्यूज पुट अप कर लूंगा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 3/2 का क्यूब माइनस 3 सेम अल्फा बीटा की जगह 7/2 और अल्फा प्लस बीटा की जगह 3/2 और डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा अल्फा बीटा की जगह 7/2 का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा 3 का क्यूब मेरे पास आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब मेरे पास आ जाएगा 8 माइनस 3 3 जा 9 9 7 जा ये आ जाएगा हमारे पास 63 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 होल डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ऊपर भी मैं एलसीएम ले लूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगा 8 और 4, तो यहाँ पर बड़ा नंबर 8 है तो मैं 8 को कॉमन निकाल लूंगा, ये 27 सेम आ जाएगा माइनस 4 के टेबल में 8 2 पर आते हैं, तो इस 63 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 63 को 2 से, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास आंसर आएगा 126। तो ये आ गया 126 और ये डिवाइडेड बाय 49/4 जो है वो सेम आ जाएगा। या मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख लेता हूँ, ये डिवाइड वाली टर्म जो है इसको मैं यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाकर इस तरह से लिख लेता हूँ 49/4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 27 में से 126 माइनस होंगे तो आंसर आएगा -99 और डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई बाय 4/49। क्या किया हमने यहाँ पर, ये डिवाइड का साइन चेंज किया रेसिप्रोकल करके, तो ये आ गया, ये 4 1 जा 4 4 2 जा 8, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ -99 डिवाइडेड बाय यहाँ पर बचा 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर बचा 1/49। 49 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा लूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास 98, तो -99/98 मेरे पास आंसर आ गया। ये पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला जा रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन px² + qx + q = 0, p इज नॉट इक्वल टू 0, ये साथ में हमें इक्वेशन के साथ हिंट दी गई है, जो इक्वेशन में जो p इस्तेमाल हो रहा है ये 0 नहीं हो सकता। साथ में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, ये α/β रूट में प्लस रूट β/α, ये हमें कंडीशन दी गई है। इस कंडीशन पे हमने क्या करना है, उस इक्वेशन के रूट्स को लेकर इस कंडीशन की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी क्वेश्चन नंबर 2 वाली, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वहां से जाकर क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो देख लें। उसके बाद फिर आपको समझ आ जाएगा जो हमने यहाँ पर क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर ये कंडीशन गिवन है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था, जो कंडीशन गिवन होगी सबसे पहले उस कंडीशन को लेकर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आसान अल्फाजों में। क्यों? क्योंकि हमें 2 ही फार्मूलाज गिवन है। एक फार्मूला है सम ऑफ रूट्स का, जो हमने पढ़ा था -b/a, और दूसरा था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला हमने पढ़ा था c/a, और ए बी सी ये जो फार्मूलाज में इस्तेमाल हो रहे हैं ये क्या थे, ये इस इक्वेशन की मदद से हमने निकाले थे। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इस कंडीशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा और अपने इन 2 फार्मूलाज की टर्म्स बनाऊंगा। तो यहाँ पर कंडीशन मुझे गिवन है, मैं स्टार्ट में कंडीशन ले लूंगा यहाँ पर, तो रूट में आ जाएगा मेरे पास α/β प्लस β/α। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस टर्म के ऊपर भी रूट मौजूद है और इस वाली टर्म के ऊपर भी रूट मौजूद है, तो मैं दोनों के ऊपर होल रूट लगा सकता हूं। तो मैं यहां पर होल रूट लगा दूंगा।
होल रूट लगाने से क्या होगा, यहां पर ये अल्फा अपॉन बीटा प्लस ये बीटा अपॉन अल्फा। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, ये दोनों फ्रैक्शन नंबर हैं तो इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा। यहां पर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ये आ जाएगा रूट डिवाइड में अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इधर आकर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर प्लस ये बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर। यहां पर ये मेरी कंडीशन आके रुक जाती है, इससे आगे सिंप्लीफाई इसको हम नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इक्वेशन की मदद से मैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के आंसर निकालूंगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के आंसर्स को और सम ऑफ रूट्स के आंसर्स को मैं यहाँ पर पुट करूंगा इस कंडीशन में। तो देख लेते हैं, चलिए सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स के लिए मुझे क्या चाहिए, ए और बी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू कहां से आएगी, इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन हमें सवाल में गिवन है। मैंने वैल्यूज निकालनी है ए की, बी और सी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था बेटा एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो वैल्यू होगी हमारी ए की, और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो होगी बी, और जो कांस्टेंट नंबर है वो है सी। तो यहां पर ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास पी, और बी की वैल्यू आ गई मेरे पास क्यू, और सी की वैल्यू भी आ गई क्यू। अब मैं सिंपली सम ऑफ रूट्स निकाल सकता हूं, तो सम ऑफ रूट्स बराबर है माइनस बी अपॉन ए के, तो माइनस फॉर्मूला का सेम आया, बी की वैल्यू आ जाएगी क्यू डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू पी। अब मैंने दूसरी बात क्या मालूम करनी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए मतलब कि सी की वैल्यू ये आ गई क्यू अपॉन पी। अब यहां पर जो बच्चे जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, या पिछली वीडियो इस एक्सरसाइज की नहीं देखी, उसमें बच्चों ने कहा सर ये और ये इन दोनों को निकालने से हमें फायदा क्या हुआ, हमें तो फॉर्मूला में क्या चाहिए अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सर बोलते बेटा इसका आंसर आ गया हमारे पास, कैसे, सम ऑफ रूट्स मैंने बताया था क्या होते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्यों, सवाल में ही बताया जा रहा है अल्फा और बीटा क्या है, वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और हम क्या निकाल रहे हैं सम ऑफ रूट्स, मतलब के इन दोनों रूट्स का सम। और इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा के। अभी भी हमारा सवाल सॉल्व नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पर हमें वैल्यू किसकी गिवन है अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस क्यू अपॉन पी। तो अब मेरे पास ऐसा, मैंने इस अल्फा प्लस बीटा पे कोई एक ऐसा काम करना है जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर आ जाए। तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में, क्या था वो फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला मुझे क्या बोल रहा है, अगर दो टर्म्स हैं वो प्लस हो रही हैं और उनके ऊपर होल स्क्वायर गिवन है तो वो इसके बराबर होता है। अब मेरे पास दो टर्म्स मौजूद हैं, दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं प्लस हो रही हैं, पर होल स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो होल स्क्वायर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या करेंगे, यहां पर ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा, आंसर हमने निकाला है माइनस क्यू अपॉन पी। इस पर क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होल स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहां पर क्या करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायर लगा लूंगा क्योंकि मैं एक साइड पर अलहदा से नहीं लगा सकता। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर। अब क्या करूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इस वाली टर्म को एक्सपेंड कर दूंगा। तो ए की जगह यहां पर क्या है अल्फा और बी की जगह क्या है बीटा, तो जहां जहां फॉर्मूले में ए आ रहा है मैं अल्फा लिख दूंगा और बी की जगह बीटा आ जाएगा। तो यहां पर देखो ए का स्क्वायर है तो अल्फा का स्क्वायर प्लस 2a है तो ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा प्लस बीटा, यहां पर क्या है बी की जगह आ जाएगा बीटा, तो ये आ गया बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर हम इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर।
साइड पे मैं फॉर्मूलाज रफ कर लेता हूं क्योंकि मैंने वो फॉर्मूलाज अब इस्तेमाल कर लिए हैं। तो यहां पर इन फॉर्मूलाज को मैं मिटा के आगे सवाल हम यहां पर सॉल्व कर लेंगे। अब मैं करने जा रहा हूं आगे सिंप्लीफाई। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। मतलब कि एक ये टर्म है और एक ये वाली टर्म है। ये जो बीच में 2 अल्फा बीटा आ रहा है इसकी मुझे जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, इस वाली टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले जाऊंगा। तो वैल्यू बन जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब मेरा सवाल अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, -2 अल्फा बीटा आ रहा है। अब अल्फा बीटा का मैंने आंसर कोई निकाला है? तो अगर मैं अपने दोबारा से फॉर्मूलाज पर जाता हूं तो अल्फा बीटा का मैंने आंसर निकाला हुआ है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इस आंसर को पुट कर लूंगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मेरे पास आएगा आंसर क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर -2 इंटू क्यू अपॉन पी। अब मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई और अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ गई। तो मैं वैल्यूज को अपनी कंडीशन में पुट कर लूंगा। कंडीशन मुझे ये गिवन है, कंडीशन में बोला जा रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। तो ये बराबर आ जाएगा, अंडर रूट लगेगा, होल अंडर रूट। ऊपर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा, मतलब कि क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर -2q अपॉन पी डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू q अपॉन पी। अब इस रूट को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, जितने तक ये सिंप्लीफाई हो सकता है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो यहां पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इधर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा ये क्यू स्क्वायर -2pq डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय क्यू अपॉन पी। यहां पर मैंने क्या किया, ये पी स्क्वायर था और ये पी था। बड़ी टर्म कौन सी है, पी स्क्वायर, तो उस टर्म को मैंने यहां पर ले लिया। अब यहां पर इस वाली टर्म के नीचे पी स्क्वायर मौजूद है तो ये क्यू स्क्वायर सेम आ गया। यहां पर एक पी मौजूद था, दूसरा नहीं था, तो उसको लाने के लिए मैंने पी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो जब पी से मल्टीप्लाई किया तो 2pq हो गया और जब डिवाइड किया तो पी स्क्वायर हो गया और दोनों सेम हो गई, तो ये पी स्क्वायर मेरा एलसीएम आ गया। अब यहां पर इस पी से ये पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास देखते क्या आंसर बचा। मैं ये साइड यहां से ये कॉपी कर लें, मैं इसको रब कर लेता हूं क्योंकि इस कंडीशन को जो हमने बनाया था वो फॉर्मूला अब यूज कर लिया है। तो अब इस वाली साइड की हमें जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं इसको। मेरे पास आंसर क्या आएगा, क्यू स्क्वायर -2pq डिवाइडेड बाय p होल डिवाइडेड बाय q। अब ये क्या है, डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये डिवाइड हो रही है ये टर्म। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं। वो क्या होगा, मैं यहां पर लिख लेता हूं डिवाइडेड बाय q। अब क्या होगा, ये डिवाइड से साइन चेंज होगा, जब मल्टीप्लाई में आएगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी टर्म क्यू स्क्वायर -2pq डिवाइडेड बाय p मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन q। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आंसर मेरे पास आएगा क्यू स्क्वायर -2pq डिवाइडेड बाय pq। ये हमारा यहां पर आंसर। इससे ज्यादा और सिंप्लीफिकेशन, ये pq दोनों टर्म्स के नीचे ब्रेक होकर यहां पर ये एक स्टेप अगर और करना चाहते हैं तो वो ये होगा, ये pq इस वाली टर्म के नीचे भी ब्रेक होगा तो आंसर आएगा q अपॉन p माइनस इधर ब्रेक होगा तो सिर्फ 2 आंसर आ जाएगा। यहां पर क्यू स्क्वायर था, पी क्यू इसके नीचे ब्रेक हुआ तो ये टर्म बनी क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू। इस क्यू से ये स्क्वायर कैंसिल तो सिर्फ क्यू अपॉन पी बच गया और जब यहां पर ब्रेक हुआ तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, सिर्फ 2 बच गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।